हेलो स्टूडेंट्स, मैं निर्भय शर्मा और आज की वीडियो में बात करने वाले हैं सिलेंडर शेप के बारे में। उसका कट सरफेस एरिया, वॉल्यूम, टोटल सरफेस एरिया, आपके पास हॉलो सिलेंडर है या फिर सॉलिड सिलेंडर है, उन सारी शेप्स के बारे में। ठीक है, अब पहली चीज ये, सिलेंडर को पढ़ने का मेन पर्पस हमारा क्या है, कहाँ कहाँ पर सिलेंडर यूज होता है, अपने आसपास से देखना शुरू करते हैं। सबसे पहले आप देखोगे आपके घर में जो किचन में आप जाओगे तो सिलेंडर के आपके पास सिलेंड्रिकल ग्लास मिल जाएंगे। कांच के ग्लास जो होते हैं, स्टील के ग्लास जो होते हैं, वो सिलेंड्रिकल शेप में मिल जाते हैं। बहुत सारे बर्तन होंगे आपके घर में, वो भी सिलेंड्रिकल, जैसे दूध के लिए होती है ना डोलची, तो वो आपके पास है, वो भी एक सिलेंड्रिकल शेप की होती है। या फिर कैंडल आपके पास है, वो भी सिलेंड्रिकल शेप के अंदर होती है। कोई भी पाइप आपके पास है जिसके अंदर पानी फ्लो करता है, प्लास्टिक का हो चाहे रबर का हो, वो भी आपके पास सिलेंड्रिकल शेप का होता है, बट वो हॉलो होता है, वो सॉलिड की फॉर्म में नहीं होता। तो ये सारी चीजें आपके पास किस चीज का एग्जाम्पल है, ये सारे आपके पास एग्जाम्पल है सिलेंड्रिकल शेप का। अब जो आपके पास सिलेंडर है उसके ऊपर आपको पेंट भी करना पड़ता होगा, आप नहीं करते तो कंपनीज जब आपको देती हैं वो पेंट करके देती हैं। तो ये सारे काम के लिए आपको सरफेस एरिया, वॉल्यूम, कितना मटेरियल लग रहा होगा उसको बनाने के लिए, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं आपके पास सबसे प्रैक्टिकल लाइफ में यूज होते हैं। ये आप किसी कंपनी के अंदर काम करोगे तो वहां पे भी यूज होने वाले हैं। यदि आप घर पे भी कुछ ऐसे काम कर रहे होते हो जैसे कवर करने का काम कर रहे हो उसके लिए, तो वहां पर भी आपको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। उससे हटके हम बात करें अपने सिलेबस के ऊपर आते हैं, तो हमारे स्कूल में तो इसके ऊपर क्वेश्चन आता ही आता है। तो हम बात करें तो वहां भी हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिकल लाइफ में हो चाहे ना हो। सबसे पहले हम बात करें बेसिकली आपने क्या क्या चीजें पढ़ी हुई है सिलेंडर के बारे में। तो सबसे पहले हम समझते हैं इस टाइप की जो शेप होती है इसको हम सिलेंडर बोलते हैं। ठीक है बेटा, जनरली यदि मैं आपको दिखाना चाहूं तो ये जो शेप है ना, ये आपके पास सिलेंड्रिकल शेप होती है। ठीक है, इस शेप को हम सिलेंड्रिकल शेप बोल सकते हैं। ठीक है, ये इसका टॉप होगा, ये इसका बॉटम होगा, और इसको हम लेटरल सरफेस एरिया या फिर कट सरफेस एरिया के नाम से बताते हैं। तो बेसिकली हम बात करें तो इसकी एक हाइट है h, तो इसकी एक अपनी हाइट है h, और इसकी अपनी एक रेडियस होगी दैट इज r। तो ये वाली जो रेडियस है, जितनी रेडियस ऊपर वाले की होगी उतनी ही रेडियस नीचे वाले की भी रहेगी। तो क्या क्या चीज, क्या क्या टर्म्स इसके रिलेटेड इंपॉर्टेंट हमारे पास हो सकते हैं। सबसे पहली चीज हम बात करते हैं बेस एरिया की। बेस एरिया आपको देख रहे होगे, बेस एरिया में बेटा आप क्या देख पा रहे हो, ये हमारे पास एक सर्कुलर शेप है। तो सर्कुलर शेप का एरिया क्या होता है हमारे पास, सबसे पहले पाई आर स्क्वायर। ठीक है, और बात करें यदि मैं इसका ये सिर्फ साइड साइड वाला एरिया देखना चाहूँ तो ये वाला, तो ये वाला जो एरिया होता है ये आपके पास होता है क्या, CSA, कर्व्ड सरफेस एरिया, और क्या बोल सकते हैं उसे, लेटरल सरफेस एरिया भी बोल सकते हैं। ये आता है 2πr/h। ठीक है बेटा, यदि हम बात करते हैं तो 2πr/h तो हमारे पास सिर्फ क्या रहेगा, यदि हम जब साइड साइड की बात कर रहे होते हैं बस। अब आपसे यदि पूछा जाए, आपको सपोज मैं पेपर दूं और आपसे कहूं कि इसके ऊपर आपको कवर करना है, तो कितना पेपर आपको चाहिए होगा। तो मतलब क्या होता है कि इसको कवर करने में मींस इसका एरिया कितना है उतना ही पेपर आपको चाहिए। सपोज मैं बोलूं इसका एरिया आपके पास है 250 सेंटीमीटर स्क्वायर, इतना इसका एरिया है। जितना इसका एरिया है उतना आपको क्या चाहिए होगा, पेपर चाहिए होगा। तो आप बता दोगे मेरे को 250 सेंटीमीटर स्क्वायर पेपर दे दो जिससे कि मैं इसके ऊपर कवर कर पाऊं। इसके ऊपर आपने देखा कि ग्रीन कलर का है ये, तो इसके ऊपर किसी ने कलर भी किया होगा, कितना कलर रिक्वायरमेंट है वो भी आप बता सकते हो। तो दैट इज CSA 2πr/h। ठीक है बेटा, फिर CSA प्लस बेस। काफी जगह क्या होता है कि आपको टॉप का यूज नहीं होता, सिर्फ CSA और बेस की जरूरत होती है। यदि मैं आपसे बोलूं कि बेटा आपको ये चारों तरफ ये पेंट करना है और नीचे वाला पेंट करना है, सिर्फ ऊपर वाला नहीं करना है, बहुत सारे बच्चों को क्वेश्चंस देख के समझ में नहीं आता कि CSA यूज होगा, TSA यूज होगा या फिर वॉल्यूम भी यूज होगा। इसमें भी डाउट समझ में नहीं आता या डाउट रहता है उसके लिए। तो उसके लिए आपको बेस्ट चीज बताऊं, क्या कर सकते हो आप, ये समझिए कि आप एक पेंटर हैं। क्या है आप, एक पेंटर। तो यदि मैं आपसे कहता हूं व्हाट इज CSA, तो आप ही देखिए मुझे साइड साइड में पेंट करना है बस, दैट इज CSA। कुछ चीजों में साइड प्लस बेस भी रहेगा, तो उसमें क्या रहेगा 2πr/h प्लस बेटा बेस का एरिया कितना है पाई आर स्क्वायर।
यदि आप कॉमन लेना चाहते हैं तो कॉमन भी ले सकते हैं, पाई कॉमन आ जाएगा, आर कॉमन आ जाएगा, यहाँ 2h बच गया और यहाँ बच गया आर। इस फॉर्मूले को याद मत करना, ठीक है, यदि आता है तो बेसिक तरीके से वहीं लिखना। फिर क्या होता है, सी एस से प्लस बेस प्लस टॉप, तो अब वो नीचे भी पेंट करना चाहता है और ऊपर भी, तो ये हमारे पास हो जाएगा, इसको हम क्या और बोल सकते हैं, टीएसए, टोटल सरफेस एरिया, दैट इज इक्वल्स टू, देखो 2 पाई आर एच तो साइड साइड का है, प्लस बेस का कितना है, पाई आर स्क्वायर, टॉप का कितना होगा, वही पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर 2 पाई आर स्क्वायर, तो 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, बेटा 2 पाई कॉमन आ गया, आर कॉमन आ गया, एच बच गया और वहां पे आर बच गया, तो ये हमारे पास हो गया है टी एस ए। अब बच्चों है क्या ना, आपको कभी भी जब आप न्यूमेरिकल्स करने जा रहे हो या न्यूमेरिकल्स कर रहे हो, उससे पहले आपको ये फॉर्मूले याद होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप ये मत सोचना क्वेश्चन करते करते आपको फॉर्मूले याद हो जाएंगे, आप पहले फॉर्मूले याद करो, याद करने के बाद फिर अटेम्प्ट करो। सबसे पहला फॉर्मूला दैट इज सी एस ए, 2 पाई आर एच, सी एस ए प्लस बेस 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर, और टी एस ए की बात करते हो तो 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच, ठीक है बेटा, कॉमन लेके आप उसे यूज कर सकते हो। नेक्स्ट चीज, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर किस तरीके से यूज करते हैं वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर को हम, इसका फॉर्मूला होता है बेटा बेस एरिया इनटू हाइट, बेस एरिया इनटू हाइट, ये फॉर्मूला है बेसिकली। अब बेस एरिया कितना होगा बेटा, बेस एरिया आपको पता है कितना, पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर इनटू हाइट कितनी है, h, तो दिस इज द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। कब आप बात करी जाएगी सिलेंडर की, कब कब किस केस में किया जा सकता है, वॉल्यूम का मतलब होता है हाउ मच स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द शेप। यदि मैं इस सिलेंडर को रखता हूं, ये मेरे पास सिलेंड्रिकल शेप है और मैं इसे कहीं किसी स्पेस में रख दूं ले जाके, तो मैं पूछूंगा कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा होगा ये सिलेंडर, दैट इज नोन एज द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। बात समझ में आई नहीं आई, तो आपके पास वॉल्यूम क्या होता है, कितना वो स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है। अब नेक्स्ट चीज हम बात करते हैं, जैसे देखा बेटा ये होती है रेडियस और ये भी होती है रेडियस, यदि पूरे को ऐड कर दो तो क्या बन जाता है, ये डायमीटर। तो डायमीटर क्या होता है बेटा, 2 टाइम्स ऑफ रेडियस, ये भी आपको यूज करने को मिलेगा, डायमीटर इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ आर, ठीक है। एक चीज और यूज करने को मिल सकती है आपके पास, देखिए बेटा जब आपको पता है नीचे वाला क्या है, एक सर्कुलर शेप है, तो आपके पास जो सर्कल बनता है, सर्कल के केस में एक चीज और यूज होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं सरकमफ्रेंस। क्या बोलते हैं, सरकमफ्रेंस। तो इसमें सरकमफ्रेंस भी यूज हो सकता है, वो होता है 2 पाई आर। इस तरीके से आप क्वेश्चन को कर सकते हो, इस टाइप के बेसिकली क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे जहां पर आप इसको यूज करेंगे, ठीक है भाई। अब ये आप नोट कर लेना इन सारे फॉर्मूलेस को। अब हम बात करते हैं क्वेश्चंस की और समझते हैं कि फॉर्मूले किस किस तरीके से यूज होते हैं। बेटा इसको बिल्कुल भी स्किप मत करके देखना, और जो साथ में देख रहे हो उसे नोट्स जरूर बनाते रहना, ठीक है भाई। तो ये आपके पास रहे अभी तक के फॉर्मूले। अब पहला क्वेश्चन लिखो, पहला क्वेश्चन आप लिखोगे, द सर्कमफ्रेंस ऑफ द टॉप ऑफ द सिलेंडर क्या है, सर्कमफ्रेंस ऑफ द टॉप ऑफ द सिलेंडर इज 132 सेंटीमीटर, 132 सेंटीमीटर, find and its height is 25 centimeter, and its height is 25 centimeter. How many liters of water can it hold? और इसे दूसरा पार्ट लिखना है, find the total surface area of the cylinder, find the total surface area of the cylinder। बेसिकली यदि मैं इसका डायग्राम बनाऊं तो मेरे को ऐसा कुछ सिलेंडर दिख रहा है, इसका क्या करा है बेटा, इसने सर्कमफ्रेंस ही रखा है। सर्कमफ्रेंस क्या होता है, सर्कमफ्रेंस इज इक्वल्स टू 2 पाई आर। सर्कमफ्रेंस कितना दे रखा है बेटा आपको, ये 132, तो 2 इंटू पाई की जगह 22/7, व्हाट इज आर हमें नहीं पता, इसे यहाँ ले जाइए, 132 इंटू 7/2 इंटू 22 आ गया इज इक्वल्स टू आर। यदि 2 से काटोगे तो कितना चला जाएगा बेटा, 66। आप 22 से काटोगे तो ये आ जाएगा 3, तो 7 इंटू 3 21 सेंटीमीटर आपके पास आ गई है रेडियस। अब जो आपको निकालना है वो आप निकाल लीजिए। आपको हाइट कितनी रखी है बेटा, ये 25 सेंटीमीटर। वॉल्यूम बताइए बेटा, पाई आर स्क्वायर
h होता है। आपको बताया मैंने बेस एरिया इंटू हाइट। बेस एरिया कितना है पाई स्क्वायर इंटू हाइट। तो v कितना आ गया आपके पास 22/7। व्हाट इज r? r इज 21 इंटू 21 का स्क्वायर होगा ना तो 2 बार लिख दिया इंटू 25। यदि मैं इसे काटूं तो कितना आ जाएगा ये 3। तो v इज इक्वल्स टू मल्टीप्लाई कर दोगे तो 66 इंटू ये आपका 525 आ गया। मल्टीप्लाई करके बताइए कितना आंसर आ रहा है कमेंट में। ठीक है भाई, नेक्स्ट बात करें टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए कहा था आपसे, तो वो कितना होता है 2 पाई r प्लस h। तो 2 इंटू, बेटा कैलकुलेशन करते वक्त कैलकुलेटर यूज बिल्कुल नहीं करनी है। और रेडियस 21 है और 21 प्लस r इज 21 h इज 25, काटोगे तो ये 3 आ जाएगा। कितना आ रहा है 66 इंटू 2 132। और ये कितना आ रहा है आपके पास मल्टीप्लाई ऐड करने पे 2 4 46 आ गया आपके पास। तो टीएसए को भी कैलकुलेट करके आप बताएंगे। टीएसए का जो यूनिट होती है वो होती है सेंटीमीटर में था सब कुछ, तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर बन जाएगा और ये सेंटीमीटर क्यूब बन जाएगा। आंसर लिखते वक्त यूनिट्स जरूर लिखें, अदरवाइज देखिए आपको यदि मैं जो सेंटीमीटर स्क्वायर है इसी से तो मैं पता लगा पा रहा हूं कि ये एरिया का फॉर्मूला था। अदरवाइज क्या रहेगा एरिया और वॉल्यूम में कोई फर्क दिखता ही नहीं है जब तक आप यूनिट ना लिखें। तो एक क्वेश्चन और लिखते हैं ये आपको ये समझ में आ गया डायरेक्ट। आपको वैसे रेडियस और हाइट तो दे ही सकता था, यदि आपको सरकमफ्रेंस भी देता है तो आप सरकमफ्रेंस पहले यूज करके उसका वॉल्यूम और टोटल सरफेस एरिया फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बेटा, एक आप आओगे एनसीईआरटी के अंदर तो 13.2 एक्सरसाइज में आपको क्वेश्चन मिलेगा क्वेश्चन नंबर 4। क्या कह रहा है ये, इसने कहा है द डायमीटर ऑफ ए रोलर इज 84 सेंटीमीटर। आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा होगा, उसे आप पढ़ लीजिए। क्या दिख रहा है, डायमीटर ऑफ ए रोलर इज 84 सेंटीमीटर एंड इट्स लेंथ इज 122 सेंटीमीटर। बेटा रोलर है हमारे पास, आपको पता होगा यदि आपने क्रिकेट देखा है या खेलते थे तो पिच के ऊपर रोलर जो होता है ना वो घुमाया जाता है, या फिर आज के टाइम पे आप देखोगे रोलर का यूज क्या आता है घर में वॉल्स को पेंट करने के लिए। रोलर को पेंट में डाल के और वॉल्स के ऊपर घुमाते हैं, तो उसकी भी सिलेंड्रिकल शेप होती है। या फिर आप रोड रोलर देखते होगे, जब रोड बनती है तो कंक्रीट के ऊपर डाबर के ऊपर रोड रोलर घुमाया जाता है। या फिर आप मैच के अंदर देखते होगे वहां पे रोड रोलर घुमाया जाता है। ये आप चीजें यूज करते देखते होगे। या फिर एक आजकल ना मसाज के लिए भी आता है, रोलर चीज की होती है और उसे पैरों पे और पीठ पे करने के लिए भी यूज किया जाता है। तो रोड रोलर है बेटा जिसका डायमीटर कितना दे रखा है हमारे पास 84 सेंटीमीटर, दैट इज 84 सेंटीमीटर। बेटा डायमीटर इतना है, व्हाट इज रेडियस, रेडियस 42 सेंटीमीटर। ठीक है बेटा, क्योंकि आपको बताया था मैंने रेडियस और डायमीटर में रिलेशन होता था। फिर इसकी लेंथ बता रखी है, लेंथ इज 120 सेंटीमीटर। वैसे सिलेंडर की जो हाइट होती है, जैसे ये मेरे पास मार्कर है दैट इज आल्सो इन द शेप ऑफ द सिलेंडर, तो यदि आप मैं इसे वर्टिकली रख दूं तो ये बेटा दिस इज द हाइट ऑफ द सिलेंडर। यदि मैं इसे लिटा दूं तो दिस इज द लेंथ ऑफ द सिलेंडर। मतलब लेंथ और हाइट दोनों सेम कह सकते हो आप। तो हाइट हमें क्या दे रखी है, पहली चीज हमें दे रखी है रेडियस और दूसरी चीज हमें हाइट दे रखी है दैट इज 120 सेंटीमीटर। ठीक है बेटा, उसके बाद कह रहा है इट टेक्स 500 कंप्लीट रिवॉल्यूशन टू मूव वंस ओवर ए लेवल ए ग्राउंड प्लेग्राउंड। प्लेग्राउंड के ऊपर क्या कर रहे हो आप, इस तरीके से पुश कर रहे होगे और पुश करते करते उस पूरे प्लेग्राउंड को कवर कर रहे होगे रोलर से। तो आपको पूरा प्लेग्राउंड कवर करते हुए 500 रिवॉल्यूशंस कंप्लीट कर रहे हैं। सो फाइंड द एरिया ऑफ द प्लेग्राउंड इन मीटर स्क्वायर। तो पहली चीज एक चीज नोट करने वाली क्या है बेटा, इसमें सब कुछ इसने दे रखा है सेंटीमीटर में और उसने आंसर मांगा है मीटर स्क्वायर में। तो इसके लिए मैं आपको बता दूं 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है। इसे आप यूज कर सकते हो। अब यदि किसी बच्चे को क्वेश्चन समझ में नहीं आता तो क्या करना है, देखिए भाई रोड रोलर है, अब इस रोड रोलर को क्या कर सकते हैं, देखो जैसे हमारे पास रोड रोलर है, अब क्या कर रहे हैं आप इसके ऊपर पुश कर रहे हो, जैसे रिवॉल्व कर रहे हो। तो जब ये रिवॉल्व कर रहा होगा और ये 500 कंप्लीट चक्कर में रिवॉल्व कर रहा है तो होगा क्या, ये देखो जब ये पूरा रिवॉल्व करेगा तो ये अपना CS से कवर कर रहा होगा, जैसे मैं इसके ऊपर भी कर रहा हूं। तो यहां से आप देख रहे होगे ये जो कट है इसको पूरा लाना है दोबारा। तो ये जो देख रहे हो आप, यहां से देखते देखते इसने पूरा इतना एरिया कवर कर लिया है। मतलब यहां से लेके यहां तक ये एक रूलर ने एरिया कवर करा है। दिस इज द CSA ऑफ द सिलेंडर। तो 500 रिवॉल्यूशन ले रहा है वो, तो आपको सिर्फ सबसे पहले क्या करना है,
सी एस ए निकालना है। वो बोलेगा नहीं कभी आपको सी एस ए निकालो या टी एस ए निकालो, इट डिपेंड्स ऑन यू, आप उस क्वेश्चन को कितना समझ पा रहे हो। जब क्वेश्चन को आप समझोगे तो आप उसे इंप्लीमेंट भी कर पाओगे। तो मेन पार्ट इसका पता है क्या है, इस पूरे चैप्टर का, जो सिलेंडर हो, क्यूब, क्यूबॉइड हो, कोन हो, मेन चीज है कि आप उस कंसेप्ट को कितना समझ रहे हो और क्वेश्चन कितना अंडरस्टैंड कर रहे हो। तो सी एस ए कितना होता है भाई, 2 पाई आर एच। ये हो गया सी एस ए ऑफ 1 रिवॉल्यूशन, सी एस ए ऑफ 1 रिवॉल्यूशन। ठीक है बेटा, एक बार रिवॉल्व कर रहे हो तो इतना एरिया कवर करेगा। दस 2 इंटू 22/7, व्हाट इज द आर, आर हमारे पास आ गया है 42, एंड व्हाट इज द एच, 120। 7 से काट दोगे तो 6 आ गया, ये आ गया 44 इंटू 720। ये आप सेंटीमीटर स्क्वायर लिखोगे। ठीक है बेटा, उसके बाद सी एस ए फॉर 500 रिवॉल्यूशन, 500 रिवॉल्यूशन में कितना होगा, तो 500 इंटू 44 इंटू 720। जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास एक सी एस ए आ जाएगा, लेकिन वो सी एस ए किस चीज में आएगा बेटा, सेंटीमीटर स्क्वायर में। कोई डाउट आपको? ये बेसिक आपके पास सॉल्यूशन आने वाला है। लेकिन होता क्या है, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 1/100 मीटर। ये जो सेंटीमीटर था मल्टीप्लाई में इसे नीचे लेकर के, तो 1/this कैसे चेंज कर सकते हैं? आपका आंसर आ रहा है 500 इंटू 44 इंटू 720। सेंटीमीटर स्क्वायर का ले सकते हैं, सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर। कोई डाउट? 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 1/100 मीटर। तो 500 इंटू 44 इंटू 720 इंटू 1/100 मीटर इंटू 1/100 मीटर। 2 0 से ये 2 कट गए, 1 से ये कट गया। 44 इंटू 2 220 इंटू 72 इंटू 1/10 मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर। 0 से ये कट गया, तो 22 इंटू 72 मीटर स्क्वायर। दिस इज द सी एस ए ऑफ द 500 रिवॉल्यूशन। यदि 500 टाइम्स आप एक रोड को रिवॉल्व कर रहे हो तो आपके पास यहाँ पे इतना आपके पास सी एस ए आने वाला है। इस टाइप के क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं। एक का आपने निकाल लिया, 500 का निकालना है, 400 का निकालना है, 600 का निकालना है, वो आप डिफरेंट एग्जाम्पल के थ्रू आपको वो समझा देगा। बात समझ में आ गई? समझना है, ये वाला क्वेश्चन आता है, ये एक अलग चीज है बेटा। क्योंकि चीज क्या होती है ना, आपको एक चीज जब बार बार करते हो तो रट जाती है, लेकिन नया क्वेश्चन आ जाता है तो आप क्वेश्चन को कर नहीं पाते। तो मेन आपको कंसेप्ट समझना है कि क्या करना पड़ रहा है। इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास दिया हुआ है, नेक्स्ट और उससे भी नेक्स्ट। इसमें क्या रखा है, सिलेंड्रिकल पिलर। जैसे आप मेट्रो के पिलर देखे होंगे ना आपने, जितने भी मेट्रो के पिलर्स हैं उन सभी की शेप सिलेंड्रिकल है। तो क्या कर रहा है, ए सिलेंड्रिकल पिलर इज 500 सेंटीमीटर इन डायमीटर एंड 3.5 मीटर इन व्हाट हाइट। तो इसे देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर है 5, क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 3.2 का ही है। तो बेटा इसमें पिलर बनाया हुआ है, ठीक है। इस पिलर पे क्या करना चाह रहे हो आप, पेंट करना चाह रहे हो। यार देखो ये कितना प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। अब जितने भी हमारे पास कॉन्ट्रैक्टर होते होंगे जो पूरे पिलर्स पे पेंट करा रहे हैं, तो भाई वो तो अपना पैसा देखते होंगे। वो क्या करते होंगे, एक पिलर पे कितना खर्चा आएगा और पूरी मेट्रो में कितने हैं। जैसे एक पे खर्चा आ रहा है हमारे पास 1000 रुपए, लेट बहुत कम अमाउंट मान रखा है हमने, और उसने गवर्नमेंट ने कहा है, या जैसे दिल्ली मेट्रो ने कह रखा है कि आप डीएमआरसी वालों ने कि आपको 50 के 50 पिलर के ऊपर पेंट करना है। तो एक पिलर का खर्चा कितना है, 1000 रुपए, और 50 पे कर रहे हैं कितना होगा, 50,000। तो ये तो आपकी कॉस्ट आ रही है। तो आप उससे बोलोगे सर मेरे को 1 लाख रुपए चाहिए, ठीक है ना भाई। अब यदि आप एक कैलकुलेशन ही अच्छी नहीं होती तो आप क्या करते, अभी कैलकुलेशन अच्छी नहीं होती तो आपको सीएस से निकालना नहीं आता, आप अमाउंट नहीं निकाल सकते थे, तो आप कोट कैसे करते। तो ये भी आपके लिए मुसीबत है ना भाई। तो वैसे आपके पास 3.5 मीटर इसकी जो हाइट दे रखी है दैट इज 3.5 मीटर, और इसकी डायमीटर कितना है बेटा, ये पूरा दे रखा है 50 सेंटीमीटर डायमीटर है, 50 सेंटीमीटर। पहली चीज बताओ रेडियस कितनी होगी बेटा, 25 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में तो यूज करेंगे नहीं, 25/100 मीटर। तो आपने क्या कर लिया, पहली चीज तो ये काम खत्म कर लिया। हाइट बेटा कितनी है हमारे पास है 3.5
मीटर। वेरी गुड, ये वाली चीज भी आ गई हमारे पास। कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द कर्व सरफेस ऑफ द पिलर एट द रेट ऑफ 12.5 पर मीटर स्क्वायर। उसने कहा है कि जो कॉस्ट आ रही है ना पेंटिंग की वो 12.5 पर मीटर स्क्वायर है। अब एक चीज मुझे बताओ आप खुद, यदि ये पिलर आपके पास रखा हुआ है, ये तो नीचे जमीन पर रखा हुआ होगा, नीचे वाला पोर्शन जमीन खोद के तो पेंट करके आओगे नहीं आप, ये वाला आपके पास रखा होगा, ब्रिज इसके ऊपर रखा हुआ होगा, जो हमारा फ्लाईओवर होते हैं या उसके जो टनल्स के लिए रखा हुआ था वो ऊपर रखा हुआ है। तो ऊपर और नीचे तो पेंट होगा नहीं, सिर्फ पेंट कहां पर होगा, इधर वाले एरिया में, दैट इज CSA। तो CSA आप निकालोगे तो CSA कितना आने वाला है बेटा, फॉर्मूला बताओ जल्दी से, 2 पाई RH। तो 2 इंटू 22/7, व्हाट इज द रेडियस, रेडियस इज 25/100 एंड व्हाट इज द हाइट 35/10। समझ में आया बेटा, मैंने जो डेसिमल था वो हटा दिया और हमारे पास ये चीज आ गई। क्या आप इसे सॉल्व कर सकते हो? और कुछ इसने ऐसा कुछ कहा है? नहीं कहा इसने ऐसा कुछ, सिर्फ उसने बता रखा है। तो बेटा इसके अंदर आप प्योर कैलकुलेशन है, आप मल्टीप्लाई करके देख लो, इसे काटोगे तो 5 आ जाएगा, ठीक है ना। तो 5 इंटू 2 10, 10 इंटू दिस 250, ये 10 को रहने दो, 10 इंटू 22, 25 इंटू 22 550, 550 और 10, ये 10 आ गया अपॉन 1 2 3, 2 कट गया, इसे काटोगे तो 5.5 मीटर स्क्वायर आ रहा होगा बेटा। एक बार चेक कर लो NCERT के पीछे कितना आंसर आ रहा है, ठीक है। थोड़ा बहुत एरर हो सकता है, आप कैलकुलेशन कर लेना, कंसेप्ट में 2 पाई RH ही हमारे पास है, ठीक है। ये आपका टोटल एरिया आ चुका है। आपको निकालना क्या है बेटा, टोटल निकालना है आपको टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट कैसे आती है, CSA इंटू कॉस्ट पर यूनिट एरिया, यूनिट एरिया में कितनी कॉस्ट आने वाली है वो। तो CSA कितना है बेटा आपके पास 5.5 एंड व्हाट इज द कॉस्ट पर यूनिट कितना है 12 इसे आप मल्टीप्लाई कर लेंगे, रुपीज में ये कॉस्ट आ जाएगी। बात समझ में आ गई? यदि आपको समझ में नहीं आया हो, किस टाइप के क्वेश्चन से प्रॉब्लम हो रही है, वो भी आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 भी ऐसा ही है। CSA ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर इज 4.4 मीटर स्क्वायर, CSA दे दिया है एंड द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ सिलेंडर इज इतना, इन हाइट निकालनी है। वो आप सिंपल क्वेश्चन है, आप वैल्यू पुट करके निकाल लेंगे। तो 4th हो जाएगा, 5th हो जाएगा, 6th हो जाएगा और आपके पास 7th भी हो जाएगा, 1st हो जाएगा और 2nd हो जाएगा। 3rd वाले को अभी हम करते हैं जब हम हॉलो सिलेंडर पढ़ेंगे, ठीक है भाई। तो ये वाला क्वेश्चन तो आपके पास बेसिकली NCERT से किया है हमने, जो आप इन क्वेश्चंस को कर सकते हो। इसमें से कोई क्वेश्चन नहीं आता है, डाउट आता है तो मुझे कमेंट में जरूर बताइए, ठीक है ना। हाँ, अब एक चीज आपके लिए फ्री में कि भाई आपको यदि कंटेंट समझ में आता है और अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक कर दिया कीजिए। तो ये पूरी वीडियो देखने के बाद आप लाइक करने से पता नहीं इसमें हिचकते हैं कि आपको उसके पैसे ना कट जाएं, पर ऐसा होता नहीं है बेटा, ठीक है। आप कुछ रेशियोज वाले क्वेश्चन भी आपको मिल सकते हैं। आपको स्क्रीन पे कुछ क्वेश्चंस दिख रहे होंगे, वो मैं हम करने वाले हैं। एक क्वेश्चन क्या है, ये कह रहा है रेडियाई ऑफ 2 सिलेंडर्स आर इन द रेशियो। पहले तो हम 2 सिलेंडर बनाते हैं बेटा। एक सिलेंडर हमारे पास ये है, पहला सिलेंडर, और दूसरा सिलेंडर हमारे पास ये है। तो 2 सिलेंडर आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। उसमें क्या बोला है, दोनों की रेडियाई जो है ना वो 2:3 में डिपेंड करती है। तो 2:3 का मतलब क्या है बेटा, जब कभी भी 2 चीज रेशियो में दी गई होती है तो आप x के मल्टीपल मान लेते हो, तो ये 2x मान लोगे और ये क्या मान लोगे 3x, ठीक है बेटा। एंड देयर हाइट्स आर इन द रेशियो 5:3। तो इसकी आपके पास जो हाइट हो गई दैट इज 5x और ये हमारे पास हो गई है 3x। अच्छा, ये भी कह सकते हो आप कि जो दोनों जरूरी नहीं है इसी के मल्टीपल में हो, तो आप इसे y भी ले सकते हो, क्योंकि जो मल्टीपल। अब एक चीज बताओ, आप ये कहना चाह रहे हो यदि दोनों जगह आपने x और x ले लिया है, यदि x को यदि मैं 2 मान लूं तो इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी 4, इसकी रेडियस हो जाएगी 6। आप ये कह रहे हो इसकी हाइट 10 होगी और इसकी हाइट 6, मतलब क्योंकि 2 यहां माना है 2 ये भी होगा, लेकिन हमें क्या पता यार, हाइट तो इसकी 15 भी हो सकती थी, इसकी 9 हो सकती थी, तो यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई भी हो सकता था और यहाँ पे, तो इसलिए दोनों को अलग अलग तरीके से मानना, ठीक है बेटा। इसका उसने क्या रखा है, कैलकुलेट द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम एंड रेशियो ऑफ देयर कट सरफेस एरिया।
तो इसका वॉल्यूम बेटा मान लेते हैं हम V1, इसका वॉल्यूम मान लेते हैं V2। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, V1 इज इक्वल्स टू पाई, बेटा व्हाट इज R स्क्वायर H होता है ना हमारे पास, V इज इक्वल्स टू पाई R स्क्वायर H। तो Y 2x का होल स्क्वायर इंटू व्हाट इज दैट हाइट 5y, ठीक है बेटा। और V2 कितना हो जाएगा, पाई 3x का होल स्क्वायर इंटू 3y। ये बोल रहा है बेटा इन दोनों का रेशियो निकालिए, रेशियो निकाल लीजिए। तो कितना आएगा 5, बेटा 2 का स्क्वायर दैट इज 4x स्क्वायर 5y पाई 9x स्क्वायर 3y। तो y से बेटा पाई कट चुका है हमारे पास, x स्क्वायर से x स्क्वायर कट चुका है और y से y कट चुका है। यदि हम कैलकुलेशन करते हैं तो कितना आने वाला है हमारे पास, 4 इंटू 5 20 आ चुका है और नीचे हमारे पास आ चुका है 27। दिस इज द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम्स ऑफ 2 सिलेंडर्स, ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्लास में क्या पूछा हुआ है उसने, एंड द रेशियो ऑफ देयर कट सरफेस एरिया, दोनों के CSA का भी एरिया बताना है। तो बेटा इसका एरिया हम मान लेते हैं CSA C1, इसका एरिया मान लेते हैं हम C2। तो C1 कितना होने वाला है बेटा, क्या फॉर्मूला होता है 2 पाई RH, 2 पाई R कितना है बेटा इसका 2x और H कितना है बेटा 5y। और C2 का बताइए जल्दी से, 2 पाई 3x इंटू 3y। समझ गए भैया। तो C1 अपॉन C2 निकालना है आपको, तो 2 पाई 2x 5y, 2 पाई 3x 3y। बेटा y से y कट गया है और यहाँ पे x आएगा, ये x है तो x से x भी कट गया है, 2 पाई से 2 पाई भी कट गया है। तो 2 इंटू 5 10/9 रेशियो आ गया है दोनों के कट सरफेस एरिया के। बात समझ में आ गई बेटा। तो ये बेसिकली आप इस तरीके से क्वेश्चन भी देख सकते हो, इस टाइप के क्वेश्चन भी आपको पेपरों में मिल सकते हैं। एक क्वेश्चन और देखते हैं ऐसा ही। बेटा उसने क्या रखा है, द रेशियो बिटवीन द रेडियस ऑफ द बेस एंड हाइट ऑफ द सिलेंडर। पहले हम इसे मिटा देते हैं, उसके बाद क्वेश्चन आपको मिल जाएगा स्क्रीन पे। हाँ भाई, तो आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, क्या दिख रहा है, द रेशियो बिटवीन द रेडियस ऑफ द बेस एंड हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 2/3। अभी क्या कह रहा है बेटा, एक ही सिलेंडर है जिसकी रेडियस और किसका रेशियो दे रखा है आपको, रेडियस और हाइट का। तो ये इसकी रेडियस है और ये इसकी हाइट है और इन दोनों का रेशियो दिया हुआ है R रेशियो H इज इक्वल्स टू 2/3। मतलब रेडियस कितनी हो गई बेटा 2x और हाइट कितनी हो चुकी है 3x, ठीक है बेटा। आगे फिर क्या कह रहा है ये, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इफ इट्स वॉल्यूम इज 1617। तो आपको इसका क्या दे रखा है बेटा, वॉल्यूम दिया हुआ है। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला बताइए, पाई R स्क्वायर H। कितना दे रखा है वॉल्यूम, 1, वॉल्यूम दिया हुआ 1617, 1617 22/7। व्हाट इज R, R दिया हुआ बेटा हमारे पास 2x का स्क्वायर और H हमारे पास दे रखा है 3x। सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, 1617 इंटू 7/22 इंटू बेटा यहाँ पे कितना देगा हमारे पास ये 4x स्क्वायर इंटू 3x। तो 4 3 जा 12, नीचे ले आइए तो याद आएगा 1617 इंटू 7/22 इंटू 4 इंटू 3 भी लेके आ सकते हैं। एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब बन चुका है बेटा। अब देखिए क्या ये कट सकता है, यहाँ पे 3 से कट सकता है क्या, ये काट के देखते हैं हम। 3 से काटेंगे तो यहाँ से 1 और यहाँ से काटोगे तो पहले 5 आएगा, यहाँ से 11 बन गया, ये 3 आ जाएगा और ये 9 आ जाएगा, ठीक है बेटा। इसके बाद किससे कटने की उम्मीद है इसके अंदर, 11 से कट सकता है ये, 11 से काटने की कोशिश करते हैं तो ये 2 आ जाएगा। 11 से काटोगे तो यहाँ पे 4 से कटेगा 44, कितना बचेगा यहाँ पे 9, तो 49 हो गया बेटा। तो हमारे पास जो ये आ रहा है, ये आ रहा है 49 इंटू 7 2 इंटू 4 इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब। तो इसमें क्या ले सकते हैं बेटा, 49 क्या ले सकते हैं 7 इंटू 7,
तो ये आ जाएगा 7 इंटू 7 इंटू 7 2 इंटू 2 इंटू 2 इज इक्वल टू एक्स क्यूब, मतलब 7 क्यूब 2 क्यूब एक्स क्यूब 7/2 का होल क्यूब इज इक्वल टू एक्स क्यूब। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 7/2, पूरा सेंटीमीटर में ही आएगा क्योंकि बेटा वॉल्यूम भी आपको सेंटीमीटर क्यूब में ही दिया हुआ था। ठीक है बेटा, आई थिंक समझ में आपको आया होगा। तो टोटल सरफेस एरिया हमें यहाँ पे निकालना है। एक्स आपके पास आ गया है बेटा, रेडियस कितनी आ गई होगी 2 इंटू एक्स 7/2, 2 से 2 काट दोगे तो बेटा 7 सेंटीमीटर आ गया। 3x है, 3 इंटू 7/2 तो ये आ गया 21/2 सेंटीमीटर। तो आप वैल्यू पुट कर सकते हो बेटा। वॉल्यूम हमारे पास कितना है पाई आर स्क्वायर एच, तो 22/7 व्हाट इज आर, आर इज 7 इंटू 7 व्हाट इज एच, एच इज 21/2। अब बेटा आप काट सकते हो, 7 से 7 भी काट सकते हो, इससे आप 11 भी काट सकते हो। तो 11 इंटू दिस 77 इंटू 21 सेंटीमीटर क्यूब। इसका आंसर कमेंट्स में जरूर बताइए। ठीक है बेटा, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन और करते हैं, उसके बाद हम पढ़ेंगे हॉलो सिलेंडर, उसके बाद फिर कुछ क्वेश्चंस करते हैं हॉलो सिलेंडर के बेस पे। एक क्वेश्चन हम देखते हैं, लास्ट एक रेशियो वाला ही क्वेश्चन है, आप देख पा रहे होगे स्क्रीन पे क्या है, द रेशियो बिटवीन द कर्व्ड सरफेस एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर इज 1/2। एक चीज और, ये जो मैं जिससे क्वेश्चन पढ़ रहा हूं ना, इसका मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाके डाउनलोड कर लेना है इसको। इसके 32 क्वेश्चंस हैं हमारे पास जो हमने असाइनमेंट के तौर पे बनाए हुए हैं। एनसीईआरटी करने के साथ साथ सिर्फ आपको ये 32 क्वेश्चंस करने हैं, और इसमें से जो भी क्वेश्चन आपको समझ में ना आए आप उसे खुद कीजिए, और समझ में नहीं आता है तो कमेंट में आप मुझे बताइए। नेक्स्ट वीडियो जो आपको बनाऊंगा उसमें सिर्फ आपके डाउट्स के बेस पे वीडियो बना दूंगा। ठीक है भाई, लेकिन टास्क ये है आपको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना है। तो क्वेश्चन है कह रहा है आपका पास कि CSA और TSA का आपके पास रेशियो दिया हुआ है। CSA और TSA का रेशियो कितना दे रहा है 1/2। ठीक है बेटा, तो ये वहां जा सकता है, तो आप बोल सकते हो CSA इज इक्वल टू 1/2 ऑफ TSA। CSA इज 2 पाई आर एच इज इक्वल टू 1/2 ऑफ व्हाट इज TSA 2 पाई आर प्लस एच। तो 2 पाई आर से तो 2 पाई आर पूरा पूरा कट गया भाई, इसे आप यहां भेज सकते हो। तो 2h इज इक्वल टू आर प्लस एच, ये प्लस एच है यहाँ पे आके h इज इक्वल टू आर। तो यहां से पूरी कहानी हमारे पास ये समझ में आ गई, जो रेडियस और हाइट है वो दोनों इक्वल है। इसके बाद क्या दिया हुआ बेटा हमको, इसने क्या रखा है टोटल सरफेस एरिया दे रखा है 616। तो TSA क्या है, TSA इज इक्वल टू 616। TSA का फॉर्मूला 2 पाई आर प्लस एच 616। तो 2 इंटू 22/7 व्हाट इज रेडियस आर, ये आर प्लस आर, क्योंकि अच्छी जगह क्या लिख सकते हो आप आर लिख सकते हो, 616 आपके पास आ गया है। ये दिया हुआ था आपके पास 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आर प्लस आर 2r इंटू आर आपके पास आ गया 2r स्क्वायर। बाकी बेटा ये डिवाइड में था, वहां जाके मल्टीप्लाई में 616 इंटू 7/2 इंटू 22। ये जो मल्टीप्लाई में रह गया है इसे भी नीचे ले जाओ, ये भी 2 यहाँ पहुंच गया। अच्छा मुझे बताइए किससे कट सकता है, वैसे आप काट के देखिए तो कितना आएगा 308, और काट सकते हो 154। 2 से भी कट जाएगा बेटा ये, या 11 से भी कट जाएगा। 11 से काटोगे तो ये 2, और यहाँ आप काटोगे तो 1 और 4, यहाँ काटोगे तो 7। तो आर स्क्वायर आ गया है 7 इंटू 7, आर स्क्वायर आ गया है 7 का स्क्वायर। जब पावर सेम होती है तो बेस भी क्या होता है सेम, 7 सेंटीमीटर, क्योंकि आपके पास जो सरफेस एरिया था वो सेंटीमीटर स्क्वायर में था। अब आपको क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है यार। तो पाई आर स्क्वायर एच, तो भी कितना आ गया है 22/7 व्हाट इज आर स्क्वायर 7 इंटू 7 व्हाट इज एच, दोनों बराबर थे, इससे ये कट गया। तो v इज इक्वल टू 22 इंटू 49 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है भाई, तो ये वाली चीज आपके पास आ गई है, वॉल्यूम इसको 22 इंटू 49 सेंटीमीटर क्यूब। मल्टीप्लाई करके नीचे कमेंट में बता सकते हो आप। नेक्स्ट आपके पास क्या है,
अब कंडीशन आती है हॉलो सिलेंडर के लिए। हॉलो सिलेंडर वाला कंसेप्ट कोई बच्चों को बड़ा खराब लगता है, उन्हें समझने में प्रॉब्लम होती है, खासकर इसका फॉर्मूला समझ में आ जाएगा तो फिर तो आप क्वेश्चन आप बड़े इजीली कर सकते हो। सबसे ज्यादा यूज कहाँ होता है, ये यूज होता है पाइप के केस में। आपके घर में जो प्लास्टिक के पाइप होते हैं, रबर के पाइप जो होते हैं, वहां पर आप इसका यूज करते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये जो आवाज आई है आपके सूरज भैया के वजह से आई है, वो पीछे बैठ के गाने चला रहे हैं। तो यहाँ पर आपके पास सिलेंडर है जिसकी रेडियस हमारे पास है आर, ठीक है भाई। तो ये आर हमारे पास रहा है, आपने क्या कर दिया है, आप देखोगे ध्यान से तो यहाँ पे ये कंडीशन इस तरीके से दिख जाती है, बड़ा पार्ट यहाँ पे भी, ठीक है भाई। तो अंदर वाले की रेडियस हम स्मॉल आर मानने और जो आउटर वाला है इसे हम मानने कैपिटल आर। तो आप जब यूज करोगे ना तो ये होता है रेडियस ऑफ इनर सर्कल कितनी होगी बेटा इसकी, आर। और यदि आपसे बोला जाए रेडियस ऑफ आउटर सर्कल तो इसके आपके पास आएगी कैपिटल आर, ठीक है बेटा। तो ये वाली चीज यहां पर आई। नेक्स्ट चीज, यदि मैं अब मेरे पास यहां पे दो चीजें आ गई हैं, अब मैं यदि मैं पेंट करना चाहूं तो अंदर भी पेंट कर सकता हूं, क्योंकि आपने देखा होगा यदि आप ब्लैक कलर का पाइप लाते हैं तो आप उसे अंदर से देखोगे ना, होल से, तो आप देखोगे कि अंदर भी जो कलर है वो ब्लैक ही किया हुआ है और बाहर भी ब्लैक किया हुआ है। यदि अंदर ब्लैक करते हो तो अंदर का कर्व सरफेस एरिया निकालोगे तो इसे हम बोल सकते हैं इनर कर्व्ड सरफेस एरिया। तो ये कितना आने वाला है बेटा, 2πr/h। आप इसको ऑब्जर्व करेंगे, यहां पर मैंने कैपिटल आर नहीं स्मॉल आर लिखा हुआ है। फिर आप यूज करोगे आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया, तो ये हमारा आता है 2πR/h। बात समझ में आ गई नहीं आ गई? तो बेसिकली यहां पर सिर्फ एक CSA नहीं होता, एक तो CSA होता है अंदर वाले के लिए और एक CSA होता है आउटर के लिए। यदि वो आपसे बोलता है फाइंड द CSA, तो आप क्या बोलोगे, इनर CSA प्लस आउटर CSA। तो कितना आ जाएगा बेटा ये 2πRH प्लस 2πR। तो कॉमन क्या ले सकते हो, 2πH कॉमन ले सकते हो, R प्लस कैपिटल R आपके पास बच जाना है। दिस इज द CSA। जैसे आप एग्जांपल देखोगे ना तो एक्सरसाइज 13.2 में आप जाके देखोगे तो आपको वहां पे अलग निकालने के लिए क्या रखा है, उसने क्या रखा है, कैलकुलेट फाइंड इट्स इनर कर्व सरफेस एरिया, दूसरा है फाइंड इट्स आउटर कर्व सरफेस एरिया एंड फाइंड द टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया बोला है, टोटल कर्व सरफेस एरिया नहीं बोला। अब इसमें और कौन सा एरिया ऐड हो सकता है, इसे अच्छे से नोट कीजिए। अब यदि मैं इसे ऊपर से देखूं तो ऊपर से कैसा दिख रहा होगा, ऊपर से दिख रहा होगा ये इस टाइप से, एक तो आउटर बाउंड्री हो गई, एक इनर बाउंड्री, और बीच में क्या होगा, यदि वो प्लास्टिक का पाइप है तो ये प्लास्टिक भरी हुई होगी, रबर का पाइप है तो रबर होगी, और यदि आयरन का पीस है तो ये आयरन हो सकता है यहाँ पर, प्लास्टिक हो सकती है यहाँ पर, या फिर रबर हो सकती है यहाँ पर। जैसे नॉर्मली हम गार्डन में पानी डालने के लिए पाइप यूज करते हैं ना, उसमें रबर होती है। नॉर्मली प्लास्टिक कहाँ पर मिलेगी आपको, जैसे वो आपके नॉर्मली जो रोड पे पाइप डले हुए होते हैं, मोटे मोटे पाइप जिसमें वाटर सप्लाई होता है, तो वहां पर आपको प्लास्टिक के पाइप्स मिल सकते हैं, आयरन पोल्स मिल सकते हैं जो हॉलो होंगे वहां पे। तो इसमें भी क्या होगा बेटा, ये आपका है आर और ये आउटर वाला क्या होगा, कैपिटल आर। ये वाला आपको फर्क यहां पर मिल जाना है। तो आप क्या करोगे, यहां पे आपको निकालना है टोटल सरफेस एरिया या टॉप का एरिया भी निकालना है। देखो ये वाली चीज आपको निकालनी है। ये चीज कैसे निकाल सकते हो, इस बड़े सर्कल में से छोटे सर्कल को यदि मैं माइनस कर दूं तो ये वाला एरिया बच जाएगा, हाँ या नहीं बिना। तो टॉप एरिया ऑफ टॉप क्या आएगा, टॉप एरिया कितना आ जाएगा बताइए। तो मैंने क्या बोला, पूरे बड़े वाले में से पाई आर स्क्वायर ही होगा क्योंकि सर्कुलर है, पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर। पाई यदि आप कॉमन ले लो तो आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, आप इसको बड़े इसी तरीके से बोल सकते हो।
टॉप प्लस बॉटम, टॉप प्लस बॉटम, नीचे का भी, तो इसका डबल कर दो, तो 2 पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, 2 पाई आर प्लस आर, आर माइनस आर। अब आप बोलोगे ये सब कैसे आ गया? दिस इज द ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या होता था? ए प्लस बी, ए माइनस बी। अब यदि मैं सिर्फ टोटल सरफेस एरिया बोलूं तो टोटल सरफेस एरिया, यदि आपसे कहा जाए, टोटल कर्व्ड सरफेस नहीं बोल रहा, टोटल सरफेस एरिया। यदि आपसे पेंट करने को कहा जाएगा तो बेटा आपको अंदर भी पेंट करना पड़ेगा, बाहर भी करना पड़ेगा, तो ये आ गया। आपको ऊपर भी करना पड़ेगा और नीचे भी करना पड़ेगा, तो टोटल सरफेस एरिया में आएगा टोटल CSA प्लस बॉटम प्लस टॉप, तो ये आ गया 2 पाई H R प्लस R, 2 पाई कैपिटल R प्लस R और कैपिटल R माइनस R। दिस इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए हॉलो सिलेंडर। यदि आपको ये चीज, ये वाला पार्ट समझ में नहीं आया, इस पार्ट को दोबारा देखिए, क्योंकि फॉर्मूला इसका याद रखना बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करते हैं इसी की वॉल्यूम की। तो वॉल्यूम क्या होता है बेटा? बेस एरिया इंटू हाइट, बेस एरिया इंटू हाइट। अब यहां पे बेस का जो एरिया है बेटा वो हॉलो सिलेंडर का है, तो बेस एरिया कितना रहेगा? पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर इंटू एच। दिस इज द बेस एरिया, अभी आपने निकाला था, इंटू एच, तो पाई आर प्लस आर, आर माइनस आर इंटू एच। दिस इज द टोटल सरफेस एरिया, सो टोटल वॉल्यूम, दिस इज द वॉल्यूम ऑफ द हॉलो सिलेंडर की बात करने वाले हैं। अब हम बात करते हैं न्यूमेरिकल्स। अभी स्टूडेंट्स क्या देखते हैं, हम वॉल्यूम तो निकाल चुके हैं, लेकिन अब एक चीज देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। जैसे आपसे कहा जाए, ये तो हमारे पास होगा सिलेंडर, ठीक है, ये बड़ा वाला आउटर वाला है, ठीक है, इसकी रेडियस कितनी होगी बेटा? कैपिटल आर। यदि मैं इसका वॉल्यूम निकालना चाहूं तो कितना आएगा? पाई कैपिटल आर स्क्वायर इंटू एच, ठीक है भाई। इस पूरे में से मैंने थोड़ा सा पार्ट बाहर निकाल दिया, ये वाला पार्ट जो था वो मैंने क्या कर दिया है? बाहर निकाल दिया है, सिर्फ ये वाला पार्ट बचा है, ये वाला पार्ट बचा है, ये वाला पार्ट बचा है, ये वाला, ये तो पाइप होता है ना, इसमें ये इसकी साइड की थिकनेस होती है और ये ऊपर की थिकनेस होगी, ये वाला पार्ट बचा है। ये पार्ट बचा कैसे? जब हमने पूरे सिलेंडर में से ये अंदर अंदर वाला पार्ट हमने बाहर निकाल दिया, तो अंदर वाले पार्ट का कितना होगा बेटा? यदि हमारे पास क्या होगी? स्मॉल आर। तो इसमें से जो आउटर सिलेंडर था उसके वॉल्यूम में से हमने क्या कर दिया? अंदर वाले वॉल्यूम को माइनस कर दिया, तो क्या बचा है? पाई बचा है, एच बचा है, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, सो पाई एच आर प्लस आर, आर माइनस आर। तो दिस इज द वॉल्यूम ऑफ मटेरियल यूज्ड। मतलब देखिए भाई, यदि पेंसिल है तो एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिया हुआ ना 13.6 में, 13.6 में आपके पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, तो उसने क्या बताया होगा? लेड अंदर है और पेंसिल में क्या होता है? ये वाला पूरा पार्ट है बाहर का, ठीक है। तो उसमें लिखा हुआ है कि लेड पेंसिल कंसिस्ट ऑफ सिलेंडर ऑफ वुड विद अ सॉलिड सिलेंडर ऑफ ग्रेफाइट। तो बीच में आपने क्या रखा है? ये लेड पेंसिल हो गया और ये साइड में आपके पास वुड है। तो जब उसमें से निकालते हो आप, पूरा निकाल लोगे तो आउटर वाला पार्ट बचेगा। तो ये दिस द वॉल्यूम ऑफ मटेरियल यूज्ड। यदि आप आयरन का पार्ट वो देखते हो, पाइप, तो हो सकता है कि वो पूछे बताइए कितना पाइप पार्ट आयरन यूज होगा उस पाइप को बनाने के लिए, तो आपको वॉल्यूम निकालना है उसका। वॉल्यूम कैसे निकालोगे? आउटर में से इनर को माइनस करने के बाद। आपसे पाइप पूछ सकता है, ये वाला एग्जांपल आपसे बोल दिया है, कोई भी डेकोरेटिव आइटम है तो वहां से बोल सकता है, जैसे कैन होती है, कैन कोका कोला की कैन होती है ना, कोका कोला के कैन के लिए पूछ सकता है। ऐसा दिया हुआ है, एनसीईआरटी में ही दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3, उसने बोला सॉफ्ट ड्रिंक इज अवेलेबल इन 2 पैक्स, एक सिलेंड्रिकल कैन विद रेक्टेंगुलर बेस और दूसरा प्लास्टिक कैन विद सर्कुलर बेस। 2 टाइप के आपके पास है, तो वो चीज यूज हो सकती है। अच्छा, वॉल्यूम आ गया आपके पास। एक फॉर्मूला होता है, डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास पर यूनिट
वॉल्यूम। तो यदि आप वॉल्यूम को मल्टीप्लाई कर दो किस चीज से, डेंसिटी से, तो किसके बराबर आ जाएगा, वो आ जाएगा मास के बराबर। तो वॉल्यूम इनटू डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास। तो पूछ सकता है, जैसे आपको एक क्वेश्चन में पूछा भी हुआ है, यस क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा हुआ है, फाइंड द मास ऑफ द पाइप, फाइंड द मास ऑफ द पाइप। और आपको क्या दिखा हुआ है, इफ 1 सेंटीमीटर ऑफ वुड हैज 0.6 ग्राम ऑफ मास। तो आपका डेंसिटी क्या दे रखी है, क्या पूछा है इसने, मास अपॉन वॉल्यूम। मास कितना है उसका, वॉल्यूम दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर क्यूब और मास है 0.6 ग्राम, और ये क्या है 1 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि मास अपॉन वॉल्यूम, मास 0.6 और ये दिस इज द डेंसिटी कितनी 0.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये डेंसिटी दे रखी है आपको। अब इस डेंसिटी को किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, वॉल्यूम के साथ, तो मास ऑफ द पाइप बड़े इजीली आ जाएगा। तो करना क्या होगा आपको, पहले वॉल्यूम निकालोगे, वॉल्यूम को, डेंसिटी आपने निकाल चुकी है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे तो मास ऑफ द पाइप आ जाएगा। अब थोड़े से क्वेश्चन करके देखते हैं हम इसके ऊपर किस टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं। ठीक है बेटा, जैसे आप बेसिकली यही क्वेश्चन कर सकते हो जिसमें कह रहा है इनर डायमीटर दे रखा है 24, आउटर डायमीटर दे रखा है 28। ये वाला क्वेश्चन कर लो। तो इनर वाला कितना है भाई 24, डायमीटर दे रखा है ना, तो रेडियस कितनी हो गई 12 सेंटीमीटर, हाफ होती है ना बेटा। आउटर डायमीटर मतलब कैपिटल आर, डायमीटर 24 तो मतलब 14 सेंटीमीटर हो गई। ठीक है बेटा, लेंथ ऑफ द पाइप मतलब हाइट दे रखी है 35 सेंटीमीटर। क्या निकालना है आपको, मास ऑफ द पाइप, उसके लिए क्या निकालेंगे हम, वॉल्यूम। अब देखो इनर और आउटर दे रखा है ना, तो वो हॉलो, क्या करा इनर रेडियस और इतना, फाइंड द मास ऑफ द पाइप। आपने कभी मास सॉलिड देखा है क्या कभी, हॉलो ही तो होते हैं सारे, तो हॉलो है तो क्या होगा पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर इंटू एच। दिस इज अ बेस एरिया, दिस इज अ बेस एरिया इंटू हाइट। तो कितना आ जाएगा भाई आपके पास, पाई आर प्लस आर माइनस आर इंटू एच। 22/7, what is r plus r, 12 plus 14 is 26. What is r minus r, 14 minus 12 2. What is h, 35. बेटा आप इसे काट दोगे तो ये 5 आ जाएगा, 5 इंटू 10 तो 22 इंटू 26 इंटू 10, दिस इज अ सेंटीमीटर क्यूब ऑफ, दिस इज अ वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। ठीक है बेटा, पाइप का आपके पास आ गया, बहुत इजी तरीके से आपने निकाल लिया है। ये भी आप करके निकाल सकते थे, इसमें भी मैंने वही करा है, पाई कैपिटल आर स्क्वायर एच माइनस पाई, दोनों तरीके से मैंने आपको बता दिया है। इसके बाद मास निकालना है, डेंसिटी आपको निकाल के बताई मैंने, डेंसिटी कितनी थी 0.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो बेटा वॉल्यूम आपके पास आ गया है, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी क्या होता है, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास ऑफ द पाइप। इस तरीके से आप बड़े आराम से फाइंड कर सकते हैं। इसी तरीके से नेक्स्ट आप देखो क्या दे रखा है बेटा, सॉफ्ट ड्रिंक इज अवेलेबल 2 पैक। आपको मैं भी चीज बता दूं, तो 2 पैक के अंदर आपके पास सॉफ्ट ड्रिंक है, तो एक तो क्यूबर्ड हो गया ना फिर। तो यदि उसका बेस है इस टाइप का, जब इसका बेस ये वाला है, किस शेप में दे रखा है, रेक्टेंगुलर शेप में दे रखा है, और लेंथ इतनी है, तो क्यूबॉइड हो गया ना। दूसरा आपके पास सिलेंड्रिकल शेप का है, तो दोनों की कैपेसिटी वॉल्यूम निकाल लो, कंपेयर कर लेना कौन ज्यादा है कौन कम है। सिमिलरली बेटा आपको क्वेश्चन दे रखा है 13.2 एक्सरसाइज है, क्वेश्चन नंबर 3। उसमें क्या रखा है, मेटल पीस है, मेटल पाइप है 77 सेंटीमीटर लॉन्ग, इनर डायमीटर दे रखा है, आउटर डायमीटर दे रखा है, इनर पर सरफेस निकालना है, आउटर निकालना है और टोटल निकालना है। फॉर्मूला आपको पता है, वैल्यू पुट करना, यू विल गेट योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 13.6 का, उसके अंदर भी ऐसा दिया हुआ है। तो ये सारे क्वेश्चंस के अंदर आपके पास इस टाइप के ही कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस दे रखे हैं। अच्छा, अब आपसे ये कहा जाता है, आप इसमें से जितने भी क्वेश्चंस आपको दे रखे हैं, एक तो जो असाइनमेंट आपको डिस्क्रिप्शन में मैं दे रहा हूं,
उसको असाइनमेंट को पूरा कीजिए। जो भी आपके पास डाउट्स आते हैं, चाहे वो मेरे से बच्चे पर्सनली पढ़ते हैं या बाहर जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं किसी के लिंक के थ्रू, तो वो बच्चे मुझे बताएं कि सर आपने जो असाइनमेंट दिया है उसका ये वाला क्वेश्चन डाउट है। प्रॉब्लम पता है क्या है, अभी तो आप पढ़ लेते हो, बट पेपर से पहले रिविजन के लिए मैं ये जो कंटेंट क्रिएट कर रहा हूँ वो ये है कि आप पूरे साल भर इसका यूज कर पाओ। तो ये चीज आपको याद रखनी है। डिस्क्रिप्शन में जो आपके असाइनमेंट दिया हुआ है, जो क्वेश्चन आपसे नहीं हो रहे हैं, वो मुझे डिस्क्रिप्शन उसमें बताइए कमेंट्स में। उन क्वेश्चंस के ऊपर मैं स्पेशली एक नई वीडियो बना दूंगा और कमेंट किया करो, जिससे कि एटलीस्ट मुझे पता लगे कि हाँ भाई बच्चे कुछ देख के पढ़ भी रहे हैं, मुझसे सीख भी रहे हैं या फिर नहीं। समझ में आ गई? तो नेक्स्ट मिलते हैं हम, अगला मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। और यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट जरूर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें जितने को भी आप कर सकते हो।